प्रमेय है हमारा 6.7। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है ये देखिए क्या है, इस पे 90 अंश का है। ये पूरा भी क्या हो गया है, एक समकोण त्रिभुज। ये ए, ये बी, ये सी है, ठीक है। ये देखिए क्या है, 90 अंश का है। बोला यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब इस शीर्ष से कर्ण पर, कर्ण यहाँ पे क्या होगा, BC होगा, इस पर लंब डाला जाए। देखिए ये बनाया गया है ऐसा त्रिभुज कि ये वाला कोण क्या है, समकोण है, 90 अंश है। अब इस वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए, अगर हम इसी पे एक लंब डाल देते हैं, देखिए ये भी 90 अंश का हो गया। जब इससे हम इस पे लंब डाले हैं तो बोल रहा है जो त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला, ये त्रिभुज क्या होंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे और ये भी आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब क्या हमें दिखाना है, त्रिभुज सबसे बड़ा कौन सा है, ABC, अगर इस पे लंब हो AD, ठीक है। सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, ABC, क्या होगा, समरूप होगा किसके, ABD, क्या त्रिभुज ABD, और समरूप होगा त्रिभुज ADC, ठीक है। ये तीन त्रिभुज बन रहे, एक ये वाला, ये छोटा, एक ये छोटा, एक पूरा बड़ा। ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज ABC ले, क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में अगर हम देखें, अगर ये देखें तो AB क्या है, दोनों में है, AB बराबर AB, AB बराबर AB, ये क्या है, ये दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको छोड़ दें, यहाँ से देखें ये वाला कोण B, ABD और इसमें ABC में ये B कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण B बराबर, कोण B क्या है, उभय निष्ठ है, ठीक है। और एक कोण देखिए ये वाला समकोण इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में क्या, कोण A, क्या कोण A बराबर, ये कोण A क्या है, 90 अंश, और ये देखिए कोण इस वाले त्रिभुज में BDA बराबर, ये भी तो 90 है, कोण BDA, दोनों क्या होंगे, 90 ही है। अब देखिए अगर दो कोण बराबर किसी त्रिभुज में हो गए, ठीक है, तीनों का योग 180 होता है, अगर दो बराबर हो गए तो तीसरा क्या होगा, खुद ही बराबर होगा। अगर तीनों कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज में, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। ये क्या होता है, अगर दो कोण बराबर, एंगल क्या होती है, कसौटी क्राइटेरिया जो होती है कि मतलब अगर दो कोण बराबर हो गए तो क्या होते हैं, त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ऐसे ही अगर हम त्रिभुज एक बार क्या ले लें, ABC, ये समझ लो हमारा क्या हो गया, एक हो गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज, इस पिछली बार ABD लिए थे, इस बार लेंगे ADC में, त्रिभुज ADC में। अब यहाँ भी देखिए ये कोण C क्या है, कोण C बराबर, कोण C उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में है, बड़े वाले में भी है। अब यहाँ फिर देखिए क्या BAC, क्या, या फिर कोण A, कोण A पूरा कोण अगर देखा जाए क्या है, ये 90 है बड़े वाले के लिए, कोण A बराबर क्या होगा, ADC, ये भी क्या है, कोण ADC, देखिए क्या ADC, ये वाला कोण 90 अंश है ना, और ये वाला BAC क्या है, 90 अंश है, तो ये क्या है, 90 अंश। अब देखिए फिर यहाँ से दोनों बराबर हो गए, इसलिए क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, क्यों, यहाँ भी क्या है, एंगल कसौटी, ठीक है, एंगल कसौटी। तो अब देखिए ये दूसरा हो गया। एक बार देखिए क्या ABC, ये पूरा ABC ABD के समरूप है। एक बार यहाँ पे क्या हुआ, ABC ADC के समरूप है। यहाँ 1 और 2 से हमें समीकरण 1 और
2 से क्या मिलेगा, देखिए ए बी सी इसके भी समरूप है, ए बी सी इसके भी समरूप है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। इससे क्या पता है, जितने भी त्रिभुज बने आपस में तीनों के तीनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, इसी इतना ही हमारा प्रमेय है। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आप कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आया या नहीं आया, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।